दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। ये लड़के ने इस लड़की को घेर लिया और घेरने के बाद कहा, वो कहने लगा, ऐ लड़की बोल, तू कहां से आ रही है बता, ऐ लड़की तेरा नाम क्या है, ऐ लड़की तेरा घर कहां है, तू रहती कहां है, तेरा बाप कौन है, तेरी माँ कौन है, तेरा भाई कौन है, तेरा भाई बहन कौन है, जरा जरा बायोडाटा बता, अपना एड्रेस दे, अपने बारे में बता। वो लड़की ने पहचान लिया, ये वही गुंडा है जिसने ना जाने कितनों के कपड़े उतार दिए, ये वही नालायक इंसान है, ना जाने कितनों की इज्जतें लूट ली। लड़की कांप जाती है, लड़की डर जाती है, लड़की थरथराने लगी और कहने लगी, भाई मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारी ही बस्ती में रहती हूँ, मेरा ये नाम है, ना मेरा बाप है, ना मेरी माँ है, ना मेरा भाई है, ना मेरी बहन है, मेरा कोई भी नहीं है, मेरा टूटा फूटा मकान है, मेरे छप्पर पड़े हुए हैं। कहा हाँ, मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मेरा शौहर दुनिया से चला गया है, अब मेरा कोई नहीं है। मैं दूसरी औरतों के यहाँ पे बर्तन मांजने जाती हूँ, उनके यहाँ पे झाड़ू पोछा करने जाती हूँ, मुझे जो मजदूरी मिलती है मैं अपने बच्चों की गुजर बसर करती हूँ। इस लड़के की नीयत खराब हो गई। ये लड़का कहने लगा, ओ लड़की तू मेरा कहना मान ले। इसने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे, इसने गंदी बात बोली, इसने बुरी बात बोली। कहने लगा, ओ लड़की मेरा कहना मान ले, मैं तुझे दौलत दे दूंगा, रुपये दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, तुझे अब मजदूरी करने की जरूरत नहीं, 15 दिन में मेरे पास एक दिन आ जाया करना। इसने बहुत गंदी बात बोली, उसकी इज्जत की बात थी। जब इतना कहा उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए, कपकपा करके कहने लगी, ओ भाई तू कैसा मुसलमान, अरे तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान, तेरी माँ भी कलमा पढ़ती, तेरा बाप भी कलमा पढ़ता, तुझे पता नहीं है नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो तो अल्लाह ताला उनकी कब्र में 99 अज़दहे सांप पैदा कर देता है। जमीन कहती है मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं फट जाऊं और इसे जिंदा निकाल लूं। आसमान कहता मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं इसके सर पे टूट पड़ूं। लड़की बोली मुझे माफ कर दे, मैं हरगिज़ अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती, मैं मर सकती हूँ मगर अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं कर सकती। ये लड़का बोला, हो पगली तुझे पता नहीं है, मैं तुझे दौलत दूंगा, रुपये दूंगा, पैसे दूंगा। वो लड़कियां जो अपना जिस्म दिखाती है, देखो इस लड़की से सबक हासिल करो जो लड़कों से बातें करती है, मोबाइलों पे चैटिंग करती है। आज तुम्हें तौबा करके जाना होगा, इस लड़की से सबक हासिल करो। ये लड़की कहती है, अरे तू दौलत को कहता है, तू रुपयों पैसों को कहता है, तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपयों पे लानत, तेरे पैसों पे लानत, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और आमना का लाल मुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, खानदाने मुस्तफ़ा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। लड़की बोली मर सकती हूँ मगर अपने ऊपर हाथ आने नहीं दे सकती। तू इस्लाम की कैसी शहजादी है, कोई SMS लिख दे, मोबाइल में रिचार्ज करा दे, मीठी मीठी बातें कर ले, अपनी माँ को धोखा दे रही है, अपने बाप को धोखा दे। मर जाना मगर जिसका तू खून और दूध है तेरी रगों में उसको धोखा हरगिज़ मत देना, हरगिज़ धोखा नहीं। अब वो लड़की चली गई, अपना चेहरा उसने पल्लू भी नहीं दिखाया। अल्लाह, 1 साल या कुछ महीने जब गुजरे, उस गांव में सूखा पड़ गया, भूखमरी, कहत साली, लोगों के यहाँ खाने को खत्म हो गए, मीडियम लोगों के यहाँ चूल्हा नहीं जला,
लेकिन उस गरीब का क्या हुआ होगा जिसकी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। थोड़ा सा इधर करो, बस अब सुनो मेरी तरफ तवज्जो। वो लड़की उसके घर में एक दिन चूल्हा नहीं जला। बच्चे कह रहे हैं माँ हमें कुछ खिला दो ना, माँ छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं माँ हमें कुछ खिला दो, माँ हमें खिला दो। जब इतना का माँ हमें खिला दो, माँ के पास कुछ नहीं है, माँ कह रही है बेटा सब्र करो। वो लड़की के बच्चे 2 दिन हो गए उसके घर में चूल्हा नहीं जला। दोनों बच्चे मरता हुआ, दोनों बच्चों की जान लबों पर है और कह रहे हैं माँ 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 हमें कुछ खिला दो ना। ये माँ औलाद की खातिर भीख मांगने चली गई, अपनी चादर ओढ़ी औरतों के दरवाजे पे जाके कह रही है बहन मेरे बच्चों की जान बचा। नौजवानों आज जो तुम अपनी माँ को और बाप को आंखें दिखाते हो, तुम्हें क्या पता इस माँ बाप ने कितनी तकलीफें उठाई है। और ये 15 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, 14-16 साल की बच्ची अपनी माँ से लड़ती है, अपनी माँ का कहना नहीं मानती, अपनी माँ को सताती है। अगर माँ इसको डांट दे, माँ इसको डांट दे तो ये खाना नहीं खाती है जब तक माँ से तौबा ना करा ले। ये मोबाइल लेके पड़ी रहती है। अगर माँ इसको समझाने की बात कहे तो तुम्हें मालूम है ये तोड़ फोड़ बर्तन फेंका फाकी शुरू करती है। कई दिन अपनी माँ से नाराज रहती है। अरे जिस दिन तू माँ बनेगी उस दिन तुझे पता चलेगा। तेरी माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तुझे अपना दूध पिलाया। अरे उस माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी। आज तू उस माँ को रुलाती है। मेरी बच्ची अपनी माँ का कहना कभी मत टालना, अपनी माँ के कहने को मानना, अपनी माँ को मत सताना। अब जरा सुनो, वो अपने बच्चों के लिए भीख मांग रही है और कह रही है बहन मेरे बच्चों की जान बचा ले। सारी औरतें बोली बहन अगर हमारे पास होता तो हम जरूर दे देते, हमारे बच्चों का भी यही नंबर आने वाला है। उधर तीनों बच्चे कह रहे माँ हमारी माँ लेके आती होगी, हमारी माँ लाती होगी, लेकिन जैसे ही घर में आई कोई एक लुकमा नहीं मिला। तीनों बच्चे पांवों पे चिपट कर माँ पहले मुझे दे दो माँ। दूसरा बोला माँ पहले मुझे खिला दो माँ। छोटा वाला बोला माँ मुझे पहले मेरा हक है, मुझे खिला दो। अम्मा उसकी झोली में कुछ भी नहीं है, उसके दुपट्टा खाली है, उसकी चादर खाली है। कहा मेरे लाल तुम्हें भूख बहुत है। कहा माँ हमसे अब सांसें नहीं ली जाती है। अरे इस माँ को इतनी तकलीफ हो रही है। जब सुनो तीसरा दिन आ जाता है। अब जब तीसरा दिन आया इसके घर में चूल्हा नहीं जला। तीनों बच्चे कुमलाने लगे, तीनों बच्चे टूटने लगे। इधर माँ ने जब देखा मेरे बच्चे जा रहे हैं, तीनों बच्चे माँ के कदमों पे आके बोले माँ कुछ तो चूल्हे पे पकने रख दो ना माँ, माँ कुछ चूल्हे पे पकने रख दो। तो ये माँ है, माँ कोने में गई और हांडी में 3 पत्थर लेके आ गई, उसमें पानी भरा और ढक के चूल्हे पे चढ़ा दिया। ये माँ अपने बच्चों के लिए पत्थर पका रही है। पत्थर उस हांडी में 3 पत्थर डाल दिए। ओ नौजवानों बच्चों तुम्हें क्या पता तुम्हारी माँ ने कितनी तकलीफ उठाई, तुम्हारे बाप ने कितनी तकलीफ उठाई। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ प्यारे अपने माँ बाप को मत सताना, माँ बाप को तकलीफ मत देना। इसने बड़ी मेहनतें की है, इसका लाल खून काला पड़ गया कमाते कमाते, इसका चेहरा सुरखता आज काला हो गया है धूप में रहते रहते। अब जरा सुन ले, वो लड़की कह रही है ओ मेरे बच्चों मैंने खाना रख दिया पकने। तीनों बच्चे चूल्हे के आसपास मंडला रहे। माँ थोड़ी देर में बोले माँ अब पक गया हो तो खिला दो, माँ पक गया हो तो खिला दो। माँ कोने में खड़ी होकर के रो रही है और कह रही है अल्लाह
मेरे बच्चों की जान बचा ले। मैं माँ कितनी मजबूर हो गई हूँ, मैं माँ कितनी परेशान हो गई हूँ। ऐ अल्लाह कोई मदद कर दे। लड़की ने अपनी चादर उठाई और वो चादर ओढ़ करके मोहल्ले में को निकल गई। कहाँ पहुंची? अरे ये भी तो लड़की है कि नहीं? कहाँ पहुंची? जब देखा उसी मालदार के घर पे लाइन लग रही है, मालदार के घर पे मर्दों की लाइन है। इसने पूछा ये कैसी लाइन है? किसी ने बताया अगर किसी के पास सोना चांदी हो तो वो सोना चांदी रख रहे हैं गिरवी और अनाज लेके जा रहे हैं। अगर किसी के पास जमीन हो तो वो जमीन गिरवी रख रहे हैं और अनाज लेके जा रहे हैं। अब इस गरीब बच्ची के यहाँ सोना तो सोना, चांदी का एक छल्ला भी नहीं रहा। अरे इस गरीब बच्ची के यहाँ जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। अब ये गिरवी रखे तो क्या रखे, मगर इसने चादर ओढ़ी। चादर ओढ़ने के बाद ये भी आदमियों की लाइन में खड़ी हो गई। ओ मेरी बहनों सुनो, बच्चियां सुनो, आज शादियों में तुम उस तरफ जाती हो जिधर आदमी खड़े होते हैं, तुम उधर जाती हो जिधर मर्द खड़े होते हैं, तुम उधर जाती हो जिधर लड़के गिजराते होते हैं। लगा लेकिन इस लड़की को देखो, ये आदमियों की लाइन में खड़ी हो गई, मगर खड़े होने का ढंग सीखो। ये खड़ी कैसे हुई? इसने अपने आप को पूरे को चादर से ढक लिया ताकि कोई पहचान ना पाए मर्द या औरत है। और आगे वाले आदमी से एक बालिश पीछे हटके खड़ी हुई और पीछे वाले आदमी से एक बालिश आगे हटके खड़ी हुई ताकि उसका जिस्म न टकरा जाए। इतने ये सबक दे दिया है। अब लाइन में जब खड़ी होती है, इधर मालदार ने जब बाहर निकल के देखा, देखो कितने लोग रह गए हैं। इसने पहचान लिया ये वही लड़की है जिसकी इज्जत लूटने के लिए मैंने कहा था, मगर लड़की मुझे आंखें दिखा के चली गई थी। इसने अपने दो गुंडों को बुलाया और बुलाने के बाद लड़की को बुलाया और बुलाने के बाद कहा उसको पकड़ो और मेरे कमरे में लेकर के आओ। उस गरीब लड़की को, बेचारी को, जिसके तीनों बच्चे चूल्हे पे दम तोड़ रहे, कह रहे भैया हमें कितनी देर में खाना मिलेगा, माँ कब आएंगी? कोई बोला सब्जी लेने गई होंगी, माँ जल्दी आएंगी। अल्लाह अल्लाह, उधर माँ को घेर लिया जाता है। वो मालदार के कमरे में जब वो खातून आ गई, जब वो इस्लाम की शहजादी आ गई, तो ये लड़का कहने लगा, मालदार बोला बोल तुझे क्या चाहिए, बोल क्या चाहिए? तो वो कहने लगी, ओ मेरे भाई मेरे बच्चों की जान बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले, तुझे अल्लाह ने दौलत दी है, माल दिया है, तू मेरे बच्चों की जान बचा ले। ये कहने लगा सुन, मैं तेरे बच्चों की जान बचा लूंगा, अनाज दे दूंगा, रुपये पैसे दौलत दे दूंगा, मगर तू मेरा कहना मान ले। इसने फिर वही गंदा जुमला बोला था, इज्जत लूटने वाला जुमला बोला था, बहुत घिनौना जुमला बोला था। लड़की कांप जाती है और जलाल में खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के बाद कहती है, ऐसा नालायक इंसान है, तेरी रगों में शैतान दौड़ रहा है, तेरे सर पे शैतान सवार है, उधर मेरे बच्चे मर रहे हैं और तुझे मेरी इज्जत लूटने की पड़ी है। सो अगर 3 बच्चे नहीं, अल्लाह ताला मुझे 300 देता और वो सबके सब मेरी गोद में इंतकाल कर जाते, तब भी मैं बर्दाश्त कर लेती, मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती, अपने जिस्म पे हाथ लगने नहीं देती। अरे तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपयों पे लानत, तेरे पैसों पे लानत। जब इतना कहा, इस मालदार को भी गुस्सा आ गया। इसने उठ करके लड़की को पकड़ के धक्का मारा, फिर पकड़ के धक्का मारा। वो बेचारी चौखट में जाके लगी, उस लड़की का सर फट गया, खून निकलने लगा। उसने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। वो उसकी आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, वो लड़की भी नीचे बैठ गई सरकते सरकते। इसने इतनी लाते मारी, मुंह पे लाते मारी, उसके सीने पे लाते मारी। अल्लाह, और वो लड़की कह रही है मौला मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना। इसने 4 आदमियों को बुलाया और धक्के मार मार के इसके घर पे फेंक दो।
बेचारी को इधर से धक्का मारा, उधर गिरी, उधर से मारा धक्का तो उधर गिरी। बच्चे चूल्हे के पास घूम रहे थे, हमारी माँ आती होगी हमें खाना खिलाएगी, मगर क्या पता था कि माँ के साथ क्या हुआ। उन जालिमों ने पकड़ के माँ को दरवाजे पे फेंक दिया। माँ चारों खाने चित पड़ी है, बेहोश हो गई, माँ को होश नहीं है। जिसके सर से कभी चादर नहीं उतरी, अब उसे अपनी चादर का होश नहीं, अपने कपड़ों का होश नहीं। बच्चों ने देखा अरे दरवाजे पे कौन है, जब देखा ये तो हमारी माँ पड़ी है। माँ, तीनों बच्चों ने चूल्हा छोड़ा और सरकते सरकते आगे का